अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने व्यूज़ कैसे क्रिएट करने हैं और उन पे कुछ फ़िल्टर क्राइटेरियाज़ लगा के हम उसका डेमो देखेंगे। सबसे पहले हम व्यूज़ में चले जाएं, न्यू व्यू क्रिएट करें। यहाँ पे आप अपने टेबल्स ले आएँ जिनसे आप अपनी व्यू क्रिएट करना चाह रहे हैं। मैं ट्रेनिंग्स, टीबीएल एम्प्लॉयज़ और ट्रेनिंग्स ले आता हूँ, साथ में इनके एम्प्लॉय टाइप और सिटी को भी ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ से आपको इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। ठीक है, इधर से जो हमें वैल्यूज़ चाहिए वो वैल्यूज़ कौन सी चाहिए? हमें चाहिए एम्प्लॉय नेम। अब उसका एम्प्लॉय की टाइप चाहिए। अगर आप इस फील्ड को सिलेक्ट करेंगे टीबीएल एम्प्लॉयज़ में से तो एम्प्लॉय टाइप आईडी आएगी। तो बेसिकली हमें आईडी नहीं, हमें यहाँ पे उसकी टेक्स्ट वैल्यू चाहिए। तो हम यहाँ से उसके साथ उसकी फॉरेन टेबल में से एम्प्लॉय टाइप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ से सिलेक्ट करना है ट्रेनिंग टॉपिक, स्टार्ट डेट, एंड डेट, और सिटी के लिए हम सिटी टेबल में से सिटी को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर हमें चाहिए ट्रेनिंग फ़ी। इसको मैं रन करता हूँ तो ये हमारा अभी रिक्वायर्ड रिज़ल्ट आ गया कि हमने दोनों टेबल्स में से, जो मेन हमारे टेबल थे एम्प्लॉयज़ का और एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग्स का, तो उनके हमारे जो रिक्वायर्ड फील्ड्स थे वो हमने इसमें ऐड कर लिए हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ आपको चीज़ों की डिटेल बता देता हूँ। क्यूरी की जो आपके पास ये विंडो है, इसमें सबसे पहले आपके पास ऊपर है डायग्राम पेन। अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो ये हमारे पास आ रही है शो डायग्राम पेन। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से ही शो हाइड हो सकती है। इसके बाद आपके पास आ रहा है शो क्राइटेरिया पेन। क्राइटेरिया पेन आपकी ये है जहाँ पे आपके कॉलम नेम लिखे हुए हैं। इसको आप शो या हाइड कर सकते हैं। इसके बाद आ रहा है आपका एसक्यूएल क्यूरी पेन। ये आपके पास आ रही है शो एसक्यूएल पेन। इसको आप हाइड या शो कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। और अगर आपने रिज़ल्ट देखना है तो ये आपकी जो रिज़ल्ट पेन है, इसको आप शो या हाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बेसिकली इन टूल्स को यूज़ करके अपना क्यूरी के ये जो पेन्स हैं ये शो हाइड कर सकते हैं स्क्रीन साइज़ के लिहाज से। आपने अगर आपको ज़रूरत पड़ती है कि आप इनमें से कोई हाइड करना चाहें। ये तो बेसिकल था उसके डिस्प्ले के हवाले से। नेक्स्ट हम इसके जॉइंस देखते हैं। अब जॉइन जो बेसिकली आपने डायग्राम में क्रिएट किए थे, डिफ़ॉल्ट पे देखें ना, टीबीएल एम्प्लॉयज़ कई आईडी के साथ उसने एम्प्लॉय आईडी, ये प्राइमरी की है हमारे पास यहाँ पे आईडी, और ये एम्प्लॉय आईडी उसकी फॉरेन की है। अब ये जॉइन हमारे पास है इसका इनर जॉइन। इस पर आप होवर करेंगे तो यहाँ पे लिखा आ रहा है इनर जॉइन। तो इनर जॉइन क्या कर रहा है कि दोनों टेबल्स के जो मैचिंग रिकॉर्ड है वो आपको रिज़ल्ट में दे रहा है। तो कभी आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसमें आप चाहते हैं कि हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सारे शो हों और उनकी ट्रेनिंग्स जो हैं वो सिर्फ वही हैं जो मैचिंग है हमारी एम्प्लॉयज़ के साथ। तो उस केस में आप क्या करेंगे, इस पे रिलेशन पर राइट क्लिक किया, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टीबीएल एम्प्लॉयज़, इसको सिलेक्ट कर देंगे। अब ये जो आपका ज्वाइन है ये राइट आउटर ज्वाइन लग गया। इसी तरह आप इससे ऑपोजिट भी कर सकते हैं। आप चाह रहे हैं कि मेरे पास ट्रेनिंग्स के सारे रिकॉर्ड आ जाए, चाहे वो इससे मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। यानी कि अगर आपके पास ट्रेनिंग्स का एक्स्ट्रा रिकॉर्ड है, अमूमन ऐसा होता नहीं है क्योंकि जब आपने प्राइमरी की रखी है तो ये वही आपको एंट्री करने देगा जो आपने यहाँ पे एम्प्लॉयज़ टेबल में एम्प्लॉयज़ हैं। लेकिन अगर आपने इंपोर्ट किया डाटा, ये ऐसी कंडीशन बन सकती है कि आपकी ट्रेनिंग्स आपकी ऐसी भी आ गई हैं जिसमें एम्प्लॉयज़ का डाटा नहीं है। तो उस केस में आप ये ज्वाइन यूज़ कर सकते हैं। आपकी सारी ट्रेनिंग्स आएँ चाहे वो इससे मैच कर रही हैं या नहीं कर रही। ठीक है, तो यहाँ पे तो इसका ज़रूरत आपको कम ही पेश आएगी। अमूमन ऐसी कंडीशंस में आ जाता है जिस तरह अब आपकी ये टीबीएल सिटी आ रही है। अब आपका ये जो इस टाइम ट्री बनी हुई है इसमें अगर आपकी किसी ट्रेनिंग की सिटी असाइन नहीं की यूज़र ने एंट्री करते हुए, तो वो इसके रिज़ल्ट में इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे सिलेक्ट ऑल रोज़ फ्रॉम टीबीएल ट्रेनिंग्स। ठीक है, इस केस में क्या होगा कि अब अगर यूज़र ने एंट्री करते हुए सिटी मिस भी कर दी है, यहाँ पे एंट्री नहीं की उसकी उस टाइम पे, तो आपका ट्रेनिंग का रिकॉर्ड आपको शो होगा। तो ये ज़रूरी है कि आप इसको लेफ़्ट आउटर ज्वाइन रखें। ठीक है, और ऐसा केस भी हो सकता है कि आपका एम्प्लॉय ऐड हुआ है, उसकी एम्प्लॉय टाइप सेलेक्ट नहीं हुई हुई। तो इस केस में क्या होगा, अगर एम्प्लॉय टाइप आपकी मिस है तो उसका ट्रेनिंग्स का रिकॉर्ड शो नहीं होगा क्योंकि ये यहाँ से मैच करेगा।
ठीक है, ये एम्प्लॉय के साथ और एम्प्लॉय का रिलेशन टेबल ट्रेनिंग के साथ है, ये ओवरऑल इन पूरे रिजल्ट इसका शो नहीं होगा। तो यहाँ पे आप इसको कर देंगे सिलेक्ट ऑल रोज फ्रॉम TBL एम्प्लॉयज़। अब इस केस में क्या होगा कि अगर आपकी एम्प्लॉय टाइप या सिटी एंट्री करते हुए वो मिस भी हो जाती है इन दोनों टेबल्स में, मेन टेबल में, इस केस में आपको रिज़ल्ट शो होगा। सिर्फ ये है कि एम्प्लॉय टाइप और सिटी आपको ब्लैंक शो हो रहे होंगे वहाँ पे। तो ये बेसिकली आपको इसका मकसद था कि स्कीम आप अंडरस्टैंड कर लें। नेक्स्ट हम इस पे देखते हैं डिफरेंट क्राइटेरियाज़ लगा के। अब क्राइटेरियाज़ इस पे कैसे लगते हैं, ये हमारे पास जो इसकी क्राइटेरिया पेन है इसमें आप देखेंगे ये कॉलम नेम आ रहे हैं और हर कॉलम के आगे ये फ़िल्टर हमारे पास कॉलम है। तो आप इस पर डिफरेंट फ़िल्टर्स लगा सकते हैं। फ़िल्टर हम कोई लगा के देख लेते हैं। ठीक है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे जिस तरह सिटी मेरे पास फ़िल्टर लगा लेते हैं इस पर इज़ इक्वल टू फर्स्ट ऑफ के अंदर, क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो हम इसको यहाँ पे एज अ स्ट्रिंग लिखेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको लाहौर, एंटर किया। अब इसको रन करते हैं। अब देखें ये सिर्फ आपकी लाहौर की ट्रेनिंग्स आ गई हैं। तो ये बेसिकली व्यू में कई कई जगहों पे आपको ऐसी ज़रूरत पेश आ जाती है कि आपने जो डाटा फ्रंट एंड पे लेके जाना है तो पीछे व्यू में ही आप उसको फ़िल्टर कर लेते हैं, यानी कि आपके पास सिर्फ वही रिकॉर्ड आए जो आपको फ्रंट एंड पे रिक्वायर्ड है। मज़ीद फ़िल्ट्रेशन आप फ्रंट एंड पे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी कभी ज़रूरत पेश आती है। जिस तरह आप कहते हैं कि मेरे सिर्फ एक्टिव एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड जाएँ, इनएक्टिव के यहाँ से सर्वर से वैसे ही फ़िल्टर हो जाएंगे। इसके अलावा आप सिमिलरली बाकियों पे भी लगा सकते हैं। ट्रेनिंग फ़ी, इस पर मैं लगा लेता हूँ ग्रेटर दैन 5000, यानी कि ऐसी ट्रेनिंग्स आएंगी जिनकी ट्रेनिंग फ़ी 5000 से ग्रेटर है। ये आ गई। इसी तरह मैं अब कहता हूँ कि ऐसी ट्रेनिंग्स मेरे पास आ जाएं जिसके ट्रेनिंग टॉपिक में SQL आ रहा है। ठीक है, तो हम इसमें क्राइटेरिया लगाएंगे लाइक, उसके बाद इसके अंदर वाइल्ड का करेक्टर्स आ जाएंगे, उसके हम लिख देते हैं SQL। इसको रन करें। ठीक है, अब सिर्फ वही ट्रेनिंग्स आ गई हैं जिसके अंदर SQL वर्ड एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, एक ये क्राइटेरिया हो गया। नेक्स्ट इस पे कुछ हम समरी ऑपरेशन करके देख लेते हैं। समरी कैसे कैलकुलेट करते हैं बेसिकली। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास एम्प्लॉय वाइज ट्रेनिंग फ़ी काउंट करूँ कि एक एम्प्लॉय ने कितनी ट्रेनिंग्स की हैं। ठीक है, तो इसके लिए अब ऑप्शन हमारे पास ऊपर है लेफ़्ट टॉप पे देखेंगे ऐड ग्रुप बाय। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो ग्रुप बाय का कॉलम उसने ऐड कर दिया है। ये देखें पहले हमारे पास ये शो नहीं हो रहा था। ग्रुप बाय यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। जब आपने ग्रुप बाय करना है तो ये हमारा बेसिकली उस समरी मोड में आ जाएगा। यहाँ पे आप ट्रेनिंग फ़ी को सम करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इस केस में रन करता हूँ तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज़ सेम रिज़ल्ट देगा, क्योंकि इस टाइम पे हमारी ग्रुपिंग बहुत ज़्यादा लगी हुई है। ये इस तमाम फील्ड्स पे ग्रुप कर रहा है। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये रन हो गया। तो बेसिकली हमने क्या करना है कि हमने ग्रुप करना है एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय पे। तो हम इसमें से बाकी फील्ड्स डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ एम्प्लॉय नेम पे ट्रेनिंग फ़ी को सम करना है, यानी कि ग्रुप मैंने किया है एम्प्लॉय नेम पे और ट्रेनिंग फ़ी को मैं सम करूँगा। इसको मैं रन करता हूँ जी। अब जो हमारे पास रिज़ल्ट आए हैं वो ये है कि अली अकबर की टोटल कॉस्ट जो ट्रेनिंग्स पे आई है वो 28,000 है, असगर की 31,000 है। ठीक है, अब मैं बेसिकली चाह रहा हूँ इनको काउंट करना कि उसने ये हमारे पास बेसिकली उसका सम आ गया है। इसको मैं कहता हूँ टोटल फ़ी, ये आप उसका नाम रख सकते हैं, यानी कि ट्रेनिंग फ़ी को सम किया है। अब इस कॉलम को आप नाम क्या देना चाह रहे हैं। डिफ़ॉल्ट पे उसने EXPR1 दे दिया था, आपने इसका नाम चेंज किया, इसको रन किया। अब ये देखें उसने इसका नाम चेंज किया, ये एम्प्लॉय नेम है, ये टोटल फ़ी है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं काउंट भी करूँ कि इसमें कितनी ट्रेनिंग्स इसने की हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें ट्रेनिंग की ID दे देता हूँ और इस ID को मैं काउंट करवा लेता हूँ।
ठीक है। आप ट्रेनिंग का टॉपिक भी काउंट करवा सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप उसकी आईडी को काउंट करवाएं। इसको मैं काउंट करवाता हूँ और इसको हम लिख देते हैं, इसका टाइटल टोटल ट्रेनिंग्स। ठीक है। अभी हमने उसकी समरी बना ली है। समरी क्या है कि अली अकबर ने 3 ट्रेनिंग्स की हैं जिसकी टोटल फ़ी जो थी 28,000 थी। मोहम्मद असगर ने 4 ट्रेनिंग्स की हैं जिसकी टोटल फ़ी 31,000 थी। तो ये बेसिकली हमने समरी कैलकुलेट की है। तो ये बेसिकली अक्सर आपको ज़रूरत पेश आ जाती है कि आप समरी कैलकुलेट करते हैं, फिर इस समरी को एज इट इज़ फ्रंट एंड पे लेके जाएंगे और अपनी रिपोर्टिंग में यूज़ कर लेंगे। तो इसको हम सेव कर लेते हैं, QRY ट्रेनिंग समरी। ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। इसमें हमने बेसिकली एक क्यूरी पे डिफरेंट समरी ऑपरेशंस और फ़िल्टर लगा के देखें। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।